हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो होगा ब्लैक होल। ठीक है, देखिए स्टार्ट करें। सबसे पहले तो ब्रह्मांड में आपको सबसे ज्यादा जो चीजें मिलेंगी वो क्या होगा, वो होंगे तारे। सबसे ज्यादा आपको मिलेंगी चीजें ब्रह्मांड में तारे। ठीक है, सबसे ज्यादा चीजें क्या मिलेंगी आपको ब्रह्मांड में, तारे मीन्स स्टार्स। क्या मिलेंगे, स्टार। अब देखिए, अभी जो स्टार है बनते किससे, ये बनते हैं दो गैसों से, हाइड्रोजन और हीलियम। किससे बनते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से। करेक्ट, ठीक है, किससे बनते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में चेंज होती है, क्या होती है, जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में चेंज होती है, उस क्रिया को, उस प्रोसेस को नाभिकीय संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन मीन्स न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। लिख लेते हैं इसको, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अब देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमें कम से कम 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। कितना चाहिए, 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। और इतने ज्यादा टेम्परेचर वाली चीज को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। मतलब कि इतने ज्यादा टेम्परेचर वाली अवस्था को हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मीन्स क्या बोलेंगे उसको, प्लाज्मा। आप देखिए, जो प्लाज्मा होता है वो होता क्या है, स्टार के अंदर जो एनर्जी होती है वो हाइड्रोजन और हीलियम मीन्स गैस के फॉर्म में नहीं होती है, बल्कि किसके, प्लाज्मा के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है, प्लाज्मा के फॉर्म में। ठीक है, किसके फॉर्म में होती है, प्लाज्मा के फॉर्म में। अब देखिए, किसी भी स्टार का जो कलर होता है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किसके, किस पे डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पे। जितना उसका टेम्परेचर उतना उसका कलर होगा। देखिए, अगर टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है तो कितना होगा, तो वो रेड कलर का चमकेगा। बट अगर हाई है, थोड़ा सा हाई है तो थोड़ा सा व्हाइट चमकेगा। बट अगर बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम बिल्कुल बिल्कुल हाई टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा, तो वो तब वो नीला चमकेगा। और ब्रह्मांड में मतलब कि आसमान में आधे से ज्यादा तारे कैसे चमकते हैं, नीले चमकते हैं। ठीक है, कम टेम्परेचर वाला अगर नॉर्मल होगा तो लाल, उससे ज्यादा होगा तो सफेद, और सबसे ज्यादा होगा तो नीला। क्या चमकेगा, नीला। ठीक है, हाँ, अब पहले एक बात और चल लीजिए। अभी जो स्टार है ना, ये बनते कैसे हैं, जब अभी हमने पढ़ा कि गैसों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, गैस, हाँ, गैसों के समूह को हम लोग नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं, निहारिका। इसमें दो गैसें होती हैं, हाइड्रोजन हीलियम। जब ये दोनों गैसें बिल्कुल एक दूसरे के क्या होती है, पास आ जाती है, तब जब ये दोनों गैस एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाती है, तब इन दोनों के बीच क्या घर्षण होता है। अब ये होता है कैसे, देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं 20 आदमियों को ले आऊं और 10 जेसीबी लाके सबको एक ही में बिल्कुल कोच दूं, एक ही में बिल्कुल चिपका दूं, तो उससे क्या होगा, अगर चिपका देंगे तो उससे हीट जनरेट होगी, सब एक दूसरे चिपक जाएंगे, इससे हीट जनरेट होगी और घर्षण होगा, जिससे आग लग सकती है। और इसी को हम लोग तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग स्टार कहते हैं। करेक्ट, डन। ठीक है, गैसों के समूह क्या कहते हैं, नेबुला, निहारिका। लिख लेते हैं, गैसों के समूह कहते हैं नेबुला मीन्स निहारिका। देखिए, अब जो स्टार है ना, अब एक टाइम आता है जब इसकी हीलियम गैस खत्म हो जाती है। मैक्सिमम किसी भी चीज का जो टाइम, मतलब अब आपके घर में सिलेंडर है, आपके घर में सिलेंडर है, अब उसका भी एक टाइम लेता है, मैक्सिमम 1 महीने में खत्म हो जाता होगा, 1 महीने में खत्म हो जाता होगा। अगर आपके पूरे घर को मिलाकर एक सिलेंडर बना दिया जाता, हो सकता है 2 महीने चले, 2 महीने तक चलेगा। अगर पूरे एक शहर को मिला के बना, सॉरी, अगर हाँ पूरे एक शहर को मिला के बना दिया तो कितना चलेगा, हो सकता है पूरा 1 साल भाई चल जाए। अगर पूरे हिंदुस्तान को मिला के बना दिया तब कितना चलेगा, तब तो सालों साल चलेगा। अब स्टार कहते हैं किसे, स्टार से कहते हैं जिसकी अपनी ऊष्मा हो और अपना प्रकाश हो, अपनी ऊष्मा हो, अपना प्रकाश हो। हमारी पृथ्वी का जो तारा है वो क्या है, तारा क्या है, सन, सूर्य। क्यों, क्योंकि सन जो है, मतलब सूर्य है, उसकी अपनी ऊष्मा और अपनी एनर्जी, अपना प्रकाश, अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश, इसलिए। ठीक है, अब सोचिए, अब जब ये मतलब अब जब स्टार जब इन्हीं में इतना है, तो फिर ये सूरज है, इसकी गैस कहां से भी खत्म हो जाएगी, ये तो बहुत चलेगा। या भी 5 अरब साल तक चलेगा। कितना चलेगा, 5 अरब साल तक चलेगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है जब स्टार की हीलियम गैस खत्म हो जाती है, तब इसके बाद क्या होता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है। जब स्टार की जब हीलियम गैस खत्म हो जाती है तब इसका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और ये थोड़ा चमकना क्या करता है, चमकना थोड़ा कम कर देता है। इसका साइज बड़ा हो जाता है, इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, खत्म होने लगती है। क्या होती है, वो बिल्कुल खत्म होने लगती है। अब देखिए, अब अभी ना खत्म होने लगती है, अब जब बिल्कुल मतलब कि अब जब इसके अंदर जो एनर्जी पूरी खत्म होगी तो किस कलर का चमकेगा, नीला तो किसी हालत में चमकेगा। क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल हाई टेम्परेचर वालों का, छोड़ो फिर सफेद चांसेस हो सकते हैं मैक्सिमम, और लाल ये चमक सकता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे गैस इसकी पूरी खत्म हो रही है, कैसे चमकेगा, तो लाल चमकेगा। इसीलिए इस स्टार को कहते हैं लाल दानव। क्या कहते हैं, लाल दानव मीन्स लाल दानव या फिर रेड जायंट। ठीक है, अब देखिए, अभी जो लाल दानव है ना, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये 2 कंडीशंस में जाता है। किसमें जाता है,
दो कंडीशंस में जाता है, ठीक है। अब देखिए लाल दाना दो कंडीशन में जाता है, पहला बड़ा तारा, दूसरा छोटा तारा। किसमें जाता है? पहला बड़ा तारा, छोटा तारा, ठीक है ना, पहला बड़ा तारा, छोटा तारा, हाँ। किसमें जाता है? दो कंडीशन में जाता है, पहला बड़ा तारा, छोटा तारा, ठीक है। अब जो छोटा तारा है ना, ये बनता है श्वेत सफेद वामन। क्या बनता है? सफेद वामन, लेकिन इसको श्वेत वामन भी कहते हैं, क्योंकि श्वेत और सफेद में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, श्वेत वामन। वामन का मतलब होता है नाटा आदमी। क्या होता है? नाटा आदमी। अब ये श्वेत वामन क्या होता है ना, ये पहले धीरे 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 फैलता है, फिर उसके बाद जब इसका भी एनर्जी इसकी खत्म होने लगती है लास्ट में, तभी बिल्कुल सिकुड़ के बिल्कुल बिल्कुल छोटा हो जाता है। तब उसके बाद क्या होता है, ये बिल्कुल मध्यम रोशनी हो जाती है, इसके अंदर बहुत कम चमकता है फिर। और इसको दम तोड़ता हुआ तारा भी कहते हैं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको दम तोड़ता हुआ तारा कहते हैं, जीवाश्म तारा भी इसको कहते हैं। अब एक टाइम ऐसा आता है जब इसके बाद ये चमकना बंद कर देता है। क्या करता है? चमकना ये बंद कर देता है, तब ये बन जाता है काला वामन। तभी क्या बन जाता है? काला वामन। और बस यहीं पे इसकी लाइफ क्या हो जाती है? एंड खत्म, बस। श्वेत वामन बनता है काला वामन बन के। कौन से तारे श्वेत वामन बनते हैं? छोटे। कौन से? छोटे तारे क्या बनते हैं? श्वेत वामन। छोटे तारे क्या बनते हैं? श्वेत वामन, और फिर मरते हैं काला वामन बन के। करेक्ट। अब हमारी पहली कंडीशन तो होगी कि हाँ लाल दाना पहली छोटे तारे में जाता है, और दूसरी कंडीशन है बड़ा तारा। क्या? बड़ा तारा। अब एक तारा होता है जब जो साइज में बड़ा होता है, ठीक है, तब ये बनता है सुपरनोवा। क्या बनता है? सुपरनोवा। और इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में अभिनव। क्या बोलते हैं इसको? अभिनव। और इंग्लिश में सुपरनोवा। अब पता है सुपरनोवा बनने के बाद इसको दौरे लगने लगते हैं। अब दौरे मीन्स बताता हूँ, दौरे का मतलब वाला नहीं, यहाँ हार्ट अटैक पा जाता है, वाला नहीं। अब इसको मतलब कि वैसा नहीं, इसमें अलग अलग टाइप की चीजें, इसमें बुलबुले फूटने लगते हैं। क्या होते हैं? बुलबुले बनने लगते हैं। और ससुरा कभी कभी क्या होता है, ससुरा ये बुलबुला ब्लास्ट कर जाता है। क्या करता है? बुलबुला ब्लास्ट कर जाता है। ब्लास्ट करने के बाद ये बनता है न्यूट्रॉन तारा। क्या बनता है ये? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। अब या तो अब विस्फोट करने के बाद या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा, या फिर करेक्ट उसके बाद ये बन जाएगा, या तो फिर इसके बाद ये बनेगा सीधा, या तो फिर इसके बाद ये सीधा बनेगा क्वेसर, या फिर पल्सर, या फिर ब्लैक होल। क्या बनेगा? या तो क्वेसर, या फिर पल्सर, या तो ब्लैक होल, ठीक है। या तो देखिए सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा क्वेसर, रुक के चमकने वाला तारा पल्सर, इन दोनों में 10 से छोटा वो बनेगा ब्लैक होल। अब एक बात समझिएगा, देखिए जरूरी नहीं कि जब ये जो बात आ रहा है बनने के बाद सीधा बाई तारा ब्लैक होल बने। कभी कभी क्या होता है ना, इन दोनों जो छोटे तारे होते हैं वो ब्लैक होल बन जाते हैं। उनके आसपास के जो भी इनके आसपास के जो भी कंकर मतलब कि पत्थर होते हैं, गैस होती है, हवा होती है, क्या करते हैं? उन सबको खा लेते हैं। क्या करते हैं? उन सबको खा के अपना साइज बढ़ाते हैं, ठीक है, अपना साइज बढ़ा लेते हैं। कभी कभी ये ऐसा भी करते हैं जो छोटे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए, अब मान लीजिए कि अब देखिए क्या बन जाता है, यहाँ से एक ब्लैक होल बन जाता है। अब हमारी अर्थ की जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, सबसे बड़ी दिक्कत है वो भाई ये ब्लैक होल है। छोटे तारे तो काला वाम बन के खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सस्ता भी ब्लैक तारा, सॉरी अभी क्या है, हाँ अभिनव, क्या है अभिनव में सुपरनोवा, सस्ता भी अभिनव, ये ब्लैक होल बन जाता है, सबसे खतरनाक चीज। और ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है ना कि किसी भी चीज को एक वैक्यूम क्लीनर की तरफ खींच लेता है, समझ रहे ना, वैक्यूम क्लीनर की तरफ खींच लेता है। देखिए अभी करता क्या है ना, सिंपल सा, अभी जो ब्लैक होल की जो डेंसिटी है ये इतना घना है, मतलब कि इसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को इतना कस के पकड़े हुए हैं ना कि इसकी एक चम्मच मिट्टी, ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी 10 हाथियों के वजन के बराबर है। आप समझो, अब अगर भाई एक चम्मच मिट्टी उठा किसी के ऊपर फेंक दो, वो तो दीवार में चाप जाएगा, खत्म ही है फिर तो उसका गेम फिर ओवर ही, क्या ही करना है इसका, फिर मारना सीधा उठाओ फेंक दो। लेकिन हम जो ब्लैक होल की मिट्टी लाएगा पता नहीं वो वापस आएगा नहीं आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो जूम घींच लेगा अंदर ना। बाकी कुछ ना सिंपल सा अगर समझे तो ब्लैक होल की जो डेंसिटी होती है ये बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये गैसों के समूह कहते हैं नेबुला। स्टार किससे बनते हैं? हाइड्रोजन हीलियम से। और 6000 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए मैक्सिमम 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए।
जो कलर होगा स्टार का, जो कलर होगा किस पर डिपेंड करेगा, वो कलर स्टार का जो कलर है वो डिपेंड करेगा उसके टेम्परेचर पे, किसके, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर नॉर्मल है तो लाल, अगर ज्यादा है तो सफेद, अगर हाईएस्ट मतलब कि बिल्कुल ही ऊपर है तो क्या चमकेगा, नीला। ठीक है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ब्लैक होल के बारे में अच्छे से और बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को बैक करिए एंड देन फिर से देखिए। और आप लोगों का थैंक यू, आप लोगों ने मेरे चैनल में 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाए। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होगी गैलेक्सी मींस आकाशगंगा की। और जैसे एक बात और जान लीजिए, अब संभवतः पूर्वक ये जो हमारी जो पृथ्वी है ना, ये खत्म होगी ब्लैक होल से या फिर किसी मीटियोर से या किसी एस्ट्रॉइड से। बाकी सब तो कहने की बात है, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हाँ नहीं तो कॉपी फिर कल नए चर्चा जाएंगे, वो कहेंगे 26 का कैंसिल हो गया था, 27 का पक्का है। इन सब बातों पे विश्वास मत करो, चच्चा बच्चा को जाने दो। ठीक है, साइंस की दुनिया, साइंस पे भरोसा रखो। ठीक है। सो स्टूडेंट्स समझ में आ गया, और नहीं आया है तो खान सर ने एक वीडियो डाली है, खान सर को तो बच्चा से जानता है इंडिया का, खान सर ने वीडियो अपलोड करी है इसी पे ब्लैक होल पे, जाके आराम से देखिए, नहीं तो मेरी बात देखिए और मेरे चैनल को ऐसे ही बिल्कुल सक्सेस प्ले करिए। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आकाशगंगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद।